ये वेक्टर्स का सबसे इजी टॉपिक है बिकॉज इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं। कोई मिसकंसेप्शंस नहीं है, आप इसको ऐसे ही माइंड में रजिस्टर करोगे जैसे आप देखोगे। लेट्स स्टार्ट। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर वन डॉट वेक्टर टू। अगर वेक्टर्स का नाम ए और बी है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये होता है डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये इक्वल होता है magnitude of A vector multiplied by magnitude of B vector multiplied by cos of angle between A vector and B vector। थीटा ए बी का मतलब है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट इतना इनफ नहीं है, आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये कम्यूटेटिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा ए बी, ये इसमें भी वही रहेगा और इसमें भी वैल्यू सेम रहेगी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। आप इसमें से क्लियरली देख सकते हैं कि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है लेकिन इसका रिजल्ट एक स्केलर है। ये कम्यूटेटिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के। ऐसा क्यों है? तो देखो, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी। देखो, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अगर हम इसको कहीं पे बनाए बी वेक्टर और सी वेक्टर यहाँ पे है, तो बी प्लस सी क्या है? इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो यहाँ पे मैं आर वेक्टर लिख देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कोस ऑफ थीटा ए एंड आर, यानी जो ये रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है ए वेक्टर के साथ, विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस ऑफ थीटा ए सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए तीनों में कॉमन है, कट गया। तो आर कोस थीटा ए आर शुड बी इक्वल टू बी कोस थीटा ए बी प्लस सी कोस थीटा ए सी। क्या ये हमेशा ट्रू होता है? थिंक अबाउट इट। ये क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में, यानी जो कि ए वेक्टर है, कहीं पे भी हो, मान लो वो ये है, मान लो ए वेक्टर। तो आर का कंपोनेंट ए वेक्टर में, क्या ये इक्वल होगा बी का कंपोनेंट ए में प्लस सी का कंपोनेंट ए में? बिल्कुल, हमेशा होता है। यही तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है कि sum of components along any direction should be equal to component of resultant along that direction. So it's always true. Hence distributive property हमेशा true होगी। अब करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos ऑफ थीटा। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 3 4 और इजीली आप सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि हम एनालिटिकल मेथड में ज्यादा घुस जाएंगे बिकॉज ये मैथमेटिकली इजियर है। ग्राफिकल मेथड ज्यादा चलता नहीं है। आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आई कैप को पहले पूरे के साथ करेंगे, प्लस जे कैप को करेंगे, फिर के कैप को। लेट्स स्टार्ट। आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। अब आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल क्या है, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इससे आई कैप डॉट आई कैप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मोड ऑफ आई कैप 1 इंटू 1 इंटू कोस ऑफ 0। कोई भी वेक्टर अपने साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई कैप डॉट आई कैप 1। आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो कोस ऑफ 90 0। तो आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, प्लस जे कैप डॉट आई कैप 0, प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1। बट प्लस 1 इंटू -1 हमारे पास -1 प्लस। अब के कैप को करेंगे, के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0, के कैप डॉट के कैप 1, 1 इंटू 2 प्लस 2, 1 - 1 0 प्लस 2, इसका आंसर आ गया 2। सिंपल। याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस डॉट प्रोडक्ट का आंसर डायरेक्टली कर सकते हो। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, ये सब जीरो होने वाले हैं, तो डायरेक्टली आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दैट्स इट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कहां पे होती है, इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड निकालने में और एंगल निकालने में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे, देखो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। तो हम, अगर हमें थीटा और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट पता हो तो इस तरह से, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इसमें अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल जो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं उसमें सारी एडिशंस करने के बाद हमारे पास लास्ट में इस तरह का कोई रिजल्टेंट वेक्टर आता है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालो आप, दो मेथड्स है, एक तो आप ग्राफिकली 3i कैप 2j कैप और 4k कैप ऐड कर सकते हो, ग्राफिकल। बट हम ग्राफिकल मेथड से ही बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू कोस ऑफ 0। तो हमारे पास आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ आर वेक्टर के स्क्वायर के। तो हम करते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ, डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 4 16 29। तो मोड ऑफ आर वेक्टर आ गया अंडर रूट 29। सिंपल। ऐसे ही एंगल भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो एक तरह से डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ये है कि ये एनालिटिकल मेथड को और एक्सटेंड करता है कि ग्राफिकल मेथड की जरूरत ही ना रहे। तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर डॉट आई कैप कर देंगे, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, मोड ऑफ आर वेक्टर मोड ऑफ आई कैप कोस ऑफ थीटा बिटवीन आर एंड आई, जो कि एक्स एक्सिस है। तो यही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर डॉट आई कैप करते हैं। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट आई कैप। तो 3i कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 3 और बाकी सब 0। तो 3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जो कि निकाला हमने अंडर रूट 29 कोस ऑफ थीटा आर एक्स। यही निकालना है, इसकी वैल्यू हो गई 3 अपॉन
√29, 3/√29।